दोस्तों, डिफेंस सेक्टर में भारत की मेक इन इंडिया परियोजना ने अपनी रफ्तार तेज कर दी है और नए नए हथियारों पर काम शुरू कर दिया है। और इसी परियोजना के तहत भारत ने पहली बार NASM-SR मिसाइल को विकसित किया है। भारत द्वारा न सिर्फ इसको बनाया गया है बल्कि इसका टेस्ट कर दुनिया को भारत की क्षमता से रूबरू भी कराया है। खासकर भारतीय नौसेना अब तेजी से आत्मनिर्भर की तरफ अपने कदम बढ़ाते जा रही है और दुनिया को दिखाते जा रही है कि कैसे भारत एक आत्मनिर्भर भारत बनने में सक्षम रूप से आगे बढ़ रहा है। दरअसल आज भारतीय नौसेना ने घोषणा की कि उसने देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटी शिप मिसाइल का पहला परीक्षण किया है, जो कि पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। इस महीने की शुरुआत से ही भारत काफी सारे मिसाइल परीक्षण कर रहा है। वहीं आगे भी DRDO ने काफी सारे नो टाइम वार्निंग इशू कर रखी है, लेकिन DRDO द्वारा किया गया यह परीक्षण बेहद खास था क्योंकि ये देश की पहली एंटी शिप मिसाइल है। तो चलिए जानते हैं इस मिसाइल के बारे में और इसकी खासियतों को जानते हैं। दरअसल इस नेवल एंटी शिप मिसाइल को सी किंग हेलीकॉप्टर की मदद से बालासोर में मिसाइल परीक्षण रेंज से परीक्षण किया गया था। भारतीय नौसेना ने परीक्षण DRDO की मदद से किया, जिसने इस हथियार को बनाया है। ये भारत के लिए एक आत्मनिर्भर दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। DRDO ने बताया कि यह मिसाइल परीक्षण सफल रहा। इस स्वदेशी मिसाइल के लिए पहली बार 2018 में प्रस्ताव आया था, जब तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई DRDO परियोजनाओं की एक सूची साझा की थी, जो कि प्रौद्योगिकी प्रदर्शन में थी। इस सूची में नौसेना रोधी मिसाइल शॉर्ट रेंज शामिल थी। तब से इस परियोजना का नाम NASM-SR किया गया। सीतारमण जी ने बताया था कि इस परियोजना के लिए 434.06 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 2020 में नए हथियार की और डिटेल सामने आई, जहां DRDO ने NASM-SR की योजना दिखाई थी। बुधवार को परीक्षण की गई मिसाइल देखने में NASM-SR के समान दिखाई दी। DRDO ने जो डाटा शेयर किया है उससे पता चलता है कि यह हथियार का वजन 380 किलोग्राम और रेंज 55 किलोमीटर तक है और हेलीकॉप्टर के साथ किया जाएगा, जो कि पहले से ही ईगल मिसाइलों की जगह लेगी। DRDO ने दावा किया है कि यह हथियार 0.8 मैक की स्पीड से यात्रा करेगा और इसमें एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर भी लगा होगा। इसे कई प्लेटफॉर्मों के लिए तैयार किया जा रहा है। SR या शॉर्ट रेंज, इसमें कई ऑप्शन होंगे। NASM-SR मिसाइल में 100 किलो के वॉरहेड्स लगे होंगे। इस मिसाइल से आसानी से बड़े जहाज को और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जो NASM-SR अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने पर समुद्र तल से सिर्फ 5 मीटर की ऊंचाई पर क्रूज कर सकती है और जिससे दुश्मन के रडार के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का पता लगाना और उन्हें ट्रैक करना और शूट करना मुश्किल हो जाता है। जहाज रोधी मिसाइलों की क्षमता को समुद्री स्कीमिंग के रूप में जाना जाता है। ऐसी अटकलें हैं कि DRDO लंबी दूरी के साथ NASM में नए सुधार विकसित करेगा, जो संभावित रूप से जमीन के लक्ष्यों पर हमला करने में हथियार को उपयोगी बना सकता है। हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली एंटी शिप मिसाइलों के लिए भारतीय नौसेना कोई नई बात नहीं है। DRDO के अनुसार NASM-SR 380 किलोग्राम के प्रक्षेप्य होगा, जिसका अधिकतम सीमा 55 किलोमीटर होगी और शुरुआत में इसका उपयोग भारतीय नौसेना के सिंह हेलीकॉप्टरों के साथ किया जाएगा, जो पहले KC ईगल मिसाइलों की जगह लेगी। DRDO के अनुसार NASM-SR 380 किलोग्राम का प्रक्षेप यानी प्रोजेक्टाइल होगा, जिसकी अधिकतम रेंज 55 किलोमीटर की होगी। स्टार्टिंग फेज में इसका उपयोग भारतीय नौसेना सी किंग हेलीकॉप्टर में करेगी, जो कि पहले की सी ईगल मिसाइल को रिप्लेस करेगी। हालांकि सी किंग हेलीकॉप्टर भी काफी ज्यादा पुराना हो चुका है और ये भी रिटायर होने के कगार पर है। ऐसे में इस नई मिसाइल को इस तरह से विकसित किया गया है कि ये मिसाइल भविष्य के हेलीकॉप्टर में आसानी से इंडक्ट की जा सकेगी। अभी फिलहाल सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल भारतीय नौसेना की प्राथमिक एंटी शिप मिसाइल बनी हुई है। रूस के साथ बनाई गई ये मिसाइल अपने 2 टन वजन के कारण सीमित है, इसीलिए भारत और रूस लड़ाकू जेट के लिए ब्रह्मोस को हल्का करने में लगे हुए हैं, क्योंकि यह मिसाइल अभी भी हेलीकॉप्टर या छोटे एयरक्राफ्ट पर यूज करने के लिए बहुत भारी होगी। वहीं दूसरी तरफ NASM-SR जैसी मिसाइलों को आसानी से हेलीकॉप्टरों के अलावा छोटे जहाजों पर लॉन्च किया जा सकता है। NASM-SR का हल्का वॉरहेड्स काफी नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। ऐसे हथियार भारतीय नौसेना के लिए सबसे शक्तिशाली विकल्प में जुड़ चुके हैं। ऐसे में भारत से लड़ना दुश्मनों के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भारत काफी वैरायटी अपने हथियारों में ला रहा है। इस मिसाइल को विकसित करने का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि आज तक भारत ऐसे शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज वाली नेवल एंटी शिप मिसाइल विदेशों से खरीदता था और उसके बदले मोटी रकम उनको देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आज भारत का आत्मनिर्भर मिशन ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है कि हम अपने पैसों को भी बचा सकते हैं और सभी चीजों का मैन्युफैक्चरिंग स्वदेशीकरण से भारत में की जा सकती है। भारत की पहली इंडिजिनसली बनाई गई शॉर्ट रेंज नेवल एंटी शिप मिसाइल की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।